संगीत सरिता। आज के संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुप्रसिद्ध गायक पंडित ओमकारनाथ ठाकुर पर केंद्रित श्रृंखला की 13वीं कड़ी। इसकी रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र के सौजन्य से प्राप्त हुई। संगीत सरिता के श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आज की कड़ी की शुरुआत हम एक भेंट वार्ता से कर रहे हैं। उदयपुर की महाराणा कुंभा संगीत परिषद के संस्थापक सदस्य श्री चंद्र गंधर्व, जिन्होंने पंडित जी को इस संगीत परिषद में सबसे पहले आमंत्रित किया। मेवाड़ के गौरवमयी इतिहास को आधार बनाकर मेवाड़ क्षेत्र के कुछ रचनाकारों ने, कुछ सृजनधर्मियों ने यहाँ के साहित्य और संस्कृति को लेकर अथक प्रयत्न किए हैं। उन प्रयत्नकर्ताओं में एक विशेष नाम है श्री चंद्र गंधर्व का। श्री चंद्र गंधर्व यहाँ महाराणा कुंभा संगीत परिषद के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। नमस्कार चंद्र गंधर्व जी। नमस्कार जी। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। कृपया आप ये बताइए कि महाराणा कुंभा संगीत परिषद की स्थापना के लगभग ही आपने पंडित ओंकारनाथ ठाकुर को स्मरण किया। मेरे ख्याल से सबसे पहले ही स्मरण किया। तो आप थोड़ा सा पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के बारे में और उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में और जो भी संस्मरण रहे हों, थोड़ा आप बताइए हमारे श्रोताओं के लिए। पुण्य श्लोक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर संगीत मार्तंड के नाम से जाने जाते थे और वस्तुतः यथा नाम तथा गुण पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का व्यक्तित्व और उनकी साधना ने उस समय भारतीय संगीत के क्षितिज में एक चरमोत्कर्ष पद प्राप्त किया। मैंने उनके दर्शन जालंधर में बाबा हरिदास संगीत सम्मेलन में पहली बार उन्हें सुना, प्रभावित हुआ। जब 1962 में उदयपुर में मैंने पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर संगीत सम्मेलन का आयोजन करना चाहा, उसके लिए प्रयत्न आरंभ किया, तो सबसे पहले मेरी दृष्टि पंडित ओंकारनाथ जी पर गई। वे भारत के शिरोमणि कलाकार थे, उनके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा थी और पंडित ओंकारनाथ जी उस समारोह की अध्यक्षता करने के लिए यहाँ आए। उस समय के संस्मरण बातें इतनी अधिक हैं कि वे चंद क्षणों में कहीं नहीं जा सकती। गंधर्व साहब, उनकी गायन शैली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भारतीय संगीत में एक अपवाद पुरुष थे, क्योंकि उस समय ये गाना बजाना एक वर्ग विशेष, जाति विशेष और खानदानों के उसमें दायरे में फंसा हुआ था। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर गुजरात के एक संभ्रांत परिवार के व्यक्ति थे, जहाँ गाना बजाने का कोई उस परिवार से संबंध नहीं था। पता नहीं कैसे उनके संस्कार जागृत हुए संगीत के प्रति और उनको गुरु भी मिले, तो स्वनाम धन्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीतोद्धारक। वैसे संगीत पंडित विष्णु दिगंबर जी के अनेक शिष्य व्यास, पटवर्धन आदि ने अपने युग में बड़ा नाम कमाया, लेकिन उन सब से विरल पंडित ओंकारनाथ ने जो आत्मसम्मान और जो सम्मानजनक जीवन पंडित ओंकारनाथ जी ने जिया, जो महत्वपूर्ण कार्य संगीत शास्त्र के लेखन का, अनुसंधान का उन्होंने किया, और जो दयनीय अवस्था में संगीत था
जो दैन्य और दरिद्रता का परिचायक संगीतकार था, उसको एक समुन्नत, पंडित जी के बारे में एक सबसे बड़ी बात, वो राष्ट्राभिमान उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। वे किसी नवाब साहब के साथ उनके आग्रह से विलायत गए थे और लंदन में वे रह रहे थे। किसी एक उनके हितैषी ने कहा कि पंडित साहब, आप यहाँ पधारे हैं, आप अगर यहाँ के बादशाह पंचम जॉर्ज को एक पत्र लिख दें कि मैं आया हुआ हूँ और आपको गाना अपना सुनाना चाहता हूँ, तो वो आपको बुलाएंगे, आपका बहुत बड़ा सम्मान होगा और आपको बहुत बड़ी उपाधि से वो सम्मानित करवाने की मैं कोशिश करता हूँ, सो आप ये तैयार कीजिए। पंडित जी ने ये प्रस्ताव सुनते ही वो आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा, मैं भारत का गायक हूँ, इसके सामने याचना नहीं करूँगा, और अब तो वो बुलाएंगे तब भी मैं नहीं गाऊंगा। तो गंधर्व साहब, उनके विशेष रूप से प्रिय राग रागिनियाँ कौन सी थी, वो अगर आपको ध्यान में हो तो बताइए। वे मालकोस, दरबारी, बिहाग और यूं, अब तो राग रागनियों की संख्या तो बहुत है लेकिन व्यवहार में कम आता है। लेकिन पंडित साहब ने अपने रागमाला में उसमें अनेक रागों का वर्णन किया है। जोगी मत जा मत जा मत जा, जब भैरवी में वो गाते थे। यहाँ कुंभा समारोह में भी पंडित जी ने जो अपना गायन प्रस्तुत किया, उनका गाना वो गा रहे थे या रो रहे थे ये समझ में नहीं आ रहा था। जब जोगी मत जा मत जा मत जा, स्वतंत्रता के तुरंत बाद सरदार पटेल गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को आकाशवाणी पर वंदे मातरम गाया जाएगा। कौन गाएगा? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से श्रेष्ठ और कोई नहीं। पंडित ओंकारनाथ ने वहीं से एक शर्त रखी, जो वंदे मातरम तुम 3 पंक्तियों का कटा पिटा गाते हो, वो वंदे मातरम मैं नहीं गाऊंगा। मैं वंदे मातरम तभी गाऊंगा जब पूरा गीत गाऊंगा। जिन्होंने वो वंदे मातरम सुना है, वे लोग आज भी पंडित ओंकारनाथ को एक राष्ट्र गायक के रूप में शत शत नमन करते हैं, करते रहेंगे। और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर भारतीय संगीत के चिदाकाश में अजर और अमर बने रहेंगे। चंद्रगंधर्व जी, आपने पंडित जी के बारे में बहुत विस्तृत और अच्छी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने श्री चंद्रगंधर्व से भेंट वार्ता सुनी। भेंट करता थे श्री जयप्रकाश पंड्या। और आइए पंडित जी की गाई हुई राग मालकौंस की एक विलंबित रचना सुने। बोल हैं पीर न जानी।
संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आपने सुप्रसिद्ध गायक पंडित ओमकारनाथ ठाकुर पर केंद्रित श्रृंखला की 13वीं कड़ी सुनी। अब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। Gabadani sani da ba gabadani sare sa